अब है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब बाइनरी टू आउटपुट जा रहे होते हैं हम 3 के पेयर बनाते हैं, और बाइनरी टू अगर हम हेक्सा जा रहे हैं तो हम 4 के पेयर बनाएंगे। इसकी हम एग्जांपल करते हैं 1 0 1 1 0 1 1 1। अब 4 के पेयर देखें, यहाँ एक 4 का पेयर बन रहा है और एक 4 का पेयर बन रहा है। हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन दे दिया जाए जिसमें ये तो 4 का बन रहा होगा लेकिन आगे वाला 3 का बन रहा होगा, तो उसमें फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें फिर आपके पास पावर जो है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 की पावर 0 बनती है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इसको आप डायरेक्टली से भी कर सकते हैं। इसी तरह 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मली मैं दूसरी तरफ को सॉल्व कर देता हूँ जिस तरह हम करते हैं इसको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर, बल्कि इसको 0 1 1 1 पेयर आपने ना इस राइट साइड शुरू करने हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर, सॉरी 0 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब अगला पेयर है 1 0 1 1। इसी तरह 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। इनको सॉल्व करें तो आपके पास ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपके पास 1, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 8। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 8 9 10 11, जो हो जाएगा 7। अब 10 को ना हेक्सा में जब आप बात कर रहे हो, 9 को वैसे लिखते हैं, 10 को हम लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी, 13 को लिखते हैं डी, आगे इसी तरह ये मेरे ख्याल से गालिबन एफ तक जाता है। तो ये अब आपके पास 8 9 और 10 11 बनता है, 11 को हम लिखते हैं बी, आपके पास बी 17 आ जाएगा 16 में।